प्रेसिडेंट ने तुरंत अपने भतीजे की गर्लफ्रेंड को पहचान लिया। वो उसका पहला प्यार थी जिसे वो 10 साल से ढूंढ रहा था, लेकिन परिवार में बड़ा होने के नाते वो सीधे उससे बात नहीं कर सकता था। एक दिन तेज तूफान वाली रात उसने टैक्सी ड्राइवर बनकर उस लड़की को अपनी कार में बिठा लिया। लड़की को जल्दी ही पता चल गया कि ये वो गाड़ी नहीं है जो उसने ऑर्डर की थी। जब वो उतरने ही वाली थी तो प्रेसिडेंट उसे सीधे उस जगह ले गया जहां उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा था। अपने बॉयफ्रेंड की बेवफाई देखकर वो लड़की आग बबूला हो गई और उससे सवाल जवाब करने के लिए दौड़ पड़ी। घबराकर उस लड़के ने तुरंत एक कहानी बना दी। उसने कहा कि घर में जो औरत थी वो बस उसकी माँ की दोस्त थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से दूसरा मौका देने की भीख मांगी। जब वो लड़की उस पर यकीन करने लगी तो प्रेसिडेंट को गुस्सा आया और उसने अचानक गाड़ी तेज कर दी, जिससे उसके भतीजे पर कीचड़ के छींटे पड़े जो सड़क के किनारे खड़ा था। ये सब काम नहीं आया तो प्रेसिडेंट ने दूसरा तरीका आजमाया। एक फैमिली डिनर में उसने अपने भतीजे को एक अमीर घर की लड़की से सगाई करने का सुझाव दिया। लड़के ने साफ मना कर दिया। हालांकि वो अपने माता पिता के सामने ये कबूल नहीं कर पाया कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। उसका ये कमजोर रवैया देखकर प्रेसिडेंट को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने अब उस लड़की को पाने का पक्का इरादा कर लिया। उसने फिर लड़के की मां को बता दिया कि उसका बेटा चोरी छिपे एक लड़की को डेट कर रहा है। वो तुरंत लड़की के पास गई, उसे अपने बेटे को छोड़ने के लिए कोसा, बहाना बनाया कि एक अनाथ लड़की की इतने बड़े परिवार में कोई जगह नहीं है। दुखी और गुस्से में लड़की ने साफ साफ जवाब दिया, लेकिन ये सीन लड़के ने देख लिया, जिसने अपनी मां की अपमानजनक बातें नजरअंदाज करके उल्टा लड़की पर मां की बेइज्जती करने का इल्जाम लगा दिया। दिल टूटने पर लड़की चली गई। प्रेसिडेंट को लगा कि उसने उन दोनों को अलग कर दिया, जब तक कि वो लड़का अपनी प्रेमिका को माफी मांगने के लिए वापस लेने नहीं चला गया। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए वो उसे अपने परिवार से मिलवाना और सबके सामने शादी के लिए पूछना चाहता था। भावुक होकर वो लड़की उसे दूसरा मौका देने को तैयार हो गई, लेकिन उसके घर पहुंचते ही उसने सामने प्रेसिडेंट को देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लड़के की मां ने उन दोनों को देखा और अपने बेटे को खींचकर अलग ले गई। प्रेसिडेंट ने हल्की सी मुस्कान के साथ लड़की से कहा, तो इसने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया? पर लड़की शांत रही। वो सोच रही थी कि प्रेसिडेंट किसी छिपे हुए कारण से उसमें दिलचस्पी ले रहा है। वो भूल गई थी कि 10 साल से भी पहले जब उसका अपहरण हुआ था तब एक छोटे लड़के ने उसकी पूरी जिंदगी रक्षा करने का वादा किया था। दुर्भाग्य से वो दोनों अलग हो गए थे और जब प्रेसिडेंट को आखिरकार वो लड़की मिली जिसे वो कभी भूल नहीं पाया था, तो वो उसके भतीजे की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। लेकिन उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। जब वो लड़की भागी तो वो उसके पीछे गया ताकि उसकी आंखों से उसके बॉयफ्रेंड का असली चेहरा दिखा सके। उसने उसे लड़के और उसकी मां की बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाई। उन दोनों को शक भी नहीं था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। उसमें दिखाया गया था कि मां अपने बेटे पर लड़की से रिश्ता तोड़ने का दबाव डाल रही थी, यहाँ तक कि उसे पहले उससे शादी करने और फिर उसे चुपके से मालकिन बनाकर रखने का भी सुझाव दे रही थी। लड़की को बहुत दर्द हुआ जब लड़के ने वो बात मान ली। पूरी तरह से टूटकर उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। प्रेसिडेंट ने उसी पल का फायदा उठाया और शांति से उससे कहा, तो क्या तुम मेरे साथ रहने की कोशिश करोगी? लेकिन लड़की उसको भी दूसरों जितना ही चालबाज मानकर मना कर दिया और जाना चाहा। प्रेसिडेंट उसे भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उसे अपनी बाहों में रोक लिया। ठीक उसी वक्त उसका भतीजा बाहर आया और उन दोनों को देख लिया।